नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। साथियों, आजकल ये घुटने बदलने की, घुटने घिसने की बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। आइए हम डॉक्टर अभिनव सोनी से बात करते हैं कि क्या घुटने रिप्लेसमेंट कराने में कोई रिस्क है। डॉक्टर अभिनव सोनी है हमारे साथ। आइए हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं और जैसा कि आजकल भ्रांति है कि नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए, घुटने चेंज नहीं कराने चाहिए। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, भीम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा बताइए कि ये जो घुटने की बीमारी चल रही है, ये क्या बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या रोकथाम है, आप थोड़ा सा बताइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनव सोनी हूँ। जैसा आपने पूछा कि घुटने की तकलीफ़ क्या होती है, तो घुटने की जो तकलीफ़ होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, बेसिकली ये डिजनरेटिव डिजीज़ है, मतलब उम्र का शरीर में परिवर्तन। जैसे हमारे शरीर के बाल सफ़ेद होते हैं, आँखों में मोतियाबिंद आता है, वैसे इस तरह से ये घुटने की स्ट्रक्चर होती है। उसमें ऊपर की जो ये फीमर वाली हड्डी होती है और नीचे वाली ये टिबिया की हड्डी होती है, दोनों के बीच में ये गादी होती है, कार्टिलेज जिसको बोलते हैं। तो जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, आँखों में मोतियाबिंद आता है, वैसे ही अपने घुटने में उम्र के परिवर्तन होते हैं। उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, जैसे ये हड्डी है, ये खुरदुरी हो गई है। जो कार्टिलेज है, जो इसका जो कार्टिलेज है, ये धीरे धीरे घिस जाती है। नीचे की हड्डी है, उसकी भी सरफेस है, वो खुरदुरी हो जाती है। तो जब पेशेंट चलता है, ये कार्टिलेज होती है, वो कुशन का कार्य करती है। तो जैसे ही पेशेंट चलता है तो दोनों हड्डियों के बीच में घर्षण होता है। तो उसके कारण क्या होती है कि जो इस घुटने के चारों तरफ की जो झिल्ली होती है, साइनोवियम होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो पेशेंट को पेन की फीलिंग आने लग जाती है। तो ये जो भ्रांति है कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जैसे बाल सफ़ेद होने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, आंखों में मोतियाबिंद आने के बाद लेंस ही चेंज कराना पड़ता है। तो किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो ये जो कार्टिलेज एक बार घिस जाती है, तो किसी भी तरह से ये कार्टिलेज वापस बन नहीं सकती है। ये जो आजकल सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर ये बार बार विज्ञापन आते हैं, ये मेडिसिन लीजिए, ये मेडिसिन लीजिए, इससे कार्टिलेज दोबारा बन जाएगी, ये कहाँ तक, किस हद तक सही है, क्या संभव है? मेरी जानकारी में तो मेरे को ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला है जिसकी कार्टिलेज वापस से बन गई हो। हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिसको जो ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं किसी भी कारणवश, चाहे उनका मेडिकल बैकग्राउंड देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो जाए, उसमें कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं जो इसकी झिल्ली की सूजन को कम करते हैं। उसमें एक जेनिकुलर नर्व ब्लॉक होता है, एक जेनिकुलर नर्व होती है जो पेन सेंसेशन को कैरी करती है फीमरल कॉन्डाइल से दोनों तरफ से और टिबियल कॉन्डाइल से। उस नस को अगर अपन शून्य कर देते हैं तो कुछ समय के लिए पेशेंट को पेन का अनुभव नहीं होता है। आपका मतलब इंजेक्शन लगाने से? हाँ, इंजेक्शन लगाने तो से। ये इंजेक्शन कितने दिन तक कारगर होता है? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की नी की कंडीशन कैसी है। अगर पेशेंट की ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आर्थराइटिस है तो उसमें ये इंजेक्शन काफ़ी लंबे समय तक 2-3 साल तक भी काम कर जाता है। इस इंजेक्शन का मेन मतलब काम क्या होता है, ये बताइए आप। ये इंजेक्शन होता है वह जो जेनिकुलर नर्व होती है, जो हमारे घुटने से दर्द के सेंसेशन ब्रेन तक ले जाती है, उसको शून्य कर देते हैं। यानी कुछ हद तक जो जॉइंट के चारों तरफ की जो साइनोवियम होती है, झिल्ली होती है, जो सूजन के कारण जो दर्द होता है उसको भी वो कम करता है, तो थोड़ा बहुत उसके कारण भी दर्द में राहत मिलती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट के 80 साल तक भी अगर उसकी मांसपेशियाँ मजबूत हैं तो मैं नहीं समझता कि उसकी कार्टिलेज पे ज़्यादा जोर आएगा। आप देखते हैं कि कितने लोग हैं जो 100 साल तक भी रहते हैं लेकिन घुटने खराब नहीं होते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो रही बात आपने इंजेक्शन की बताई। अब एक चीज़ बताइए कि जैसे आजकल नी रिप्लेसमेंट का चल रहा है, तो इसमें क्या सिस्टम होता है? नी रिप्लेसमेंट होता है, इसके बाद क्या मरीज़ आलती पालती मार के बैठ सकता है, घूम फिर सकता है, दौड़ सकता है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक खबर आई थी कि कुछ समय बाद जब ये नी रिप्लेसमेंट होता है तो वो उसके जो अंदर जो बोल्ट कहते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा है कि जो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो नी रिप्लेसमेंट होता है उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि इंसिजन के बाद जो हमारी जो पटेला होती है उसको रिट्रैक्ट कर देते हैं। फिर ये दोनों जो हड्डियाँ सामने आ जाती हैं
तो इसमें एक जिग होती है, मशीन होती है, वो दोनों जगह फिक्स हो जाती है। तो इसकी रफ सरफेस हम हटा देते हैं और इसकी जगह मेटल की प्लेट ऊपर और नीचे लगा देते हैं और कार्टिलेज की जगह एक सिंथेटिक कार्टिलेज लगा दी जाती है। अब चूँकि ये पूरा सिस्टम एक आर्टिफिशियल सिस्टम है, इसको हम जिस तरह से यूज़ में लेंगे इसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मना करते हैं कि आपको ऑपरेशन के बाद ज़्यादा ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए, ज़्यादा रनिंग नहीं करना चाहिए, ताकि ये जो इम्प्लांट डाला है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ऑपरेशन करा लिया तो आप आलती पालती नहीं बना सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको 2-3 महीने तक फिजियोथेरेपी कराते हैं, जिसमें घुटने को हम पूरा 140 डिग्री तक मोड़ते हैं। तो अगर 140 डिग्री मोड़ लेता है तो आप आराम से आलती पालती बना लेते हैं। लेकिन सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि ये इम्प्लांट आर्टिफिशियल है, तो ये लंबे समय तक चले, इसलिए हमको वो काम नहीं करने चाहिए जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो। मिनिमम एज क्या होती है एक बार ये नी रिप्लेसमेंट कराते हैं तो उसकी? देखिए ऐसा है कि चूँकि ये डिजनरेटिव डिजीज़ होती है तो जनरली तो ये 50-55 साल के बाद ही टीका किया जाता है। लेकिन आजकल की डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो इस तरह के भी पेशेंट आते हैं जिसमें अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो 25-30 साल में ही लोगों के घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो उसमें दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें यूनिलेटरल टीकेआर होता है, एक एचटीओ होता है जिसमें केवल एक ही अगर कंपार्टमेंट अगर आपका ख़राब हो रहा है तो एक ऑपरेशन होता है जिसमें इस हड्डी में एक वेज निकाल दिया जाता है और एक प्लेट लगा दी जाती है, जिससे ये जो जॉइंट का जो स्पेस जो कम हो गया है वो बढ़ जाता है। उस ऑपरेशन को एचटीओ बोलते हैं। लेकिन वो तो जब होता होगा जब आपका ये जो कार्टिलेज है ये, या ऐसा होता है कि उसको एक तरह से देखा जाए तो रिपेयर करना कहते हैं, आप बताते हैं पार्सली यदि इसको करते हैं तो उस समय भी वो आर्टिफिशियल कार्टिलेज फिट करते हैं क्या उसमें? नहीं, मैं आर्टिफिशियल कार्टिलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एचटीओ की बात कर रहा हूँ। हाई टीबियल ऑस्टियोटमी होती है, उसमें ये जो टीबिया होती है इसका एक वेज निकाल दिया जाता है और प्लेट लगा दी जाती है। उससे भी जो जॉइंट का जो गैप है वो दोनों तरफ मेंटेन हो जाता है। तो इस ऑपरेशन के बाद भी 10 साल तो आराम से निकालेंगे। ये जो है जो बता रहे हैं आप, ये किस स्थिति में होता है ये मेंटेनेंस का? अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, यूनी कंपार्टमेंट अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये किया जाता है। और क्या सलाह देना चाहोगे आप? ये कहते हैं कि घुटना रिप्लेस नहीं कराना चाहिए क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भी घुटने रिप्लेस हुए थे लेकिन सक्सेस नहीं हुए थे। इस सक्सेस रेशो के बारे में आप कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इसकी सक्सेस रेट एक्चुअल में क्या है कि मेरा मानना है कि अधिकांश केसों में जो नी रिप्लेसमेंट होता है वो सफल ही होता है। कुछ केसेस में जो आते हैं जिसमें नी रिप्लेसमेंट सफल नहीं होता, उसका मेरे दृष्टि में पहला रीज़न तो ये है कि हमारी बॉडी में जब भी हम कोई बाहर से इम्प्लांट डालते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी कभी कभी किसी पेशेंट की इस तरह से होती है कि उसको स्वीकार नहीं करती है, तो उसके बाद जॉइंट में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो पेशेंट को यदा कदा स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा दर्द का अनुभव हो जाता है। तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है? उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें जो होता है ना, उसमें मतलब इम्प्लांट को पेशेंट ने स्वीकार नहीं किया तो हल्का फुल्का दर्द होता है, इतना दर्द तो नहीं होता जो वो पहले महसूस करता है, जो आप बता रहे हैं ना, थोड़ा बहुत दर्द होता है। दूसरा कभी कभी चूँकि यह जो घुटने वाला जो हिस्सा होता है इसमें क्या है कि मसल मास कम होता है, तो कभी कभी इसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। तीसरा कारण ओस्टियोपोरोसिस होता है, जो हम हड्डियाँ बहुत वीक हो जाती है, वो भी दर्द का कारण होती है। तो कुछ कारण होते हैं, इस वजह से कभी कभी जो टीकेआर की जो सर्जरी होती है वो सफल नहीं हो पाती, लेकिन अधिकांश केसों में यह सफल ही होती है। डिपेंड करता है कि आफ्टर ऑपरेशन कितना फिजियोथेरेपी करता है बंदा। पेशेंट की फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करता है, पेशेंट की न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट के प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह से ले रहा है। आप थे डॉक्टर अभिनव सोनी, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज के सामने आप बैठते हैं और हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज भीम न्यूज़ इंडिया को भी फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी मिल सकते हैं। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।